अमेरिकन साहित्य का सबसे महान वर्क मोबी डिक, जिसे 1851 में पब्लिश किया गया था, लिखा था फेमस राइटर हरमन मेलविल ने। यह केवल एक समुद्री रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव के जुनून, प्रतिशोध और प्रकृति से संघर्ष पर आधारित है। इसके मेन कैरेक्टर हैं इस्माइल। उपन्यास का नैरेटर है एक साधारण नाविक जो अपने जीवन में रोमांच और उद्देश्य खोजने के लिए समुद्र की ओर निकल पड़ता है। दूसरा कैरेक्टर कैप्टन अहाब, जहाज पैकवर्ड का कैप्टन। वह एक टांग खो चुका है क्योंकि सफ़ेद व्हेल मोबी डिक ने उस पर हमला किया था। तब से अहाब का एकमात्र लक्ष्य है उस व्हेल को मारकर बदला लेना। क्विक वेग, दक्षिणी समुद्री द्वीप से आया एक हार्पूनियर, भाला फेंकने वाला व्यक्ति। उसका शरीर टैटू से भरा है और वह इस्माइल का दोस्त बन जाता है। मोबी डिक एक विशाल और रहस्यमय सफ़ेद व्हेल जो केवल एक प्राणी नहीं बल्कि प्रतीक है प्रकृति, नियति और उस शक्ति का जिसे मनुष्य कभी बस में नहीं कर सकता। नोवेल की शुरुआत होती है इस्माइल से, जो पाठकों से कहता है कॉल मी इस्माइल। वह जीवन से ऊब चुका है और समुद्र में निकलने का निर्णय करता है। एक समय उसकी मुलाकात क्विक वेग से होती है, जो भयानक दिखने वाला लेकिन दिल से नेक हार्पूनियर है। दोनों के बीच गहरी मित्रता हो जाती है। इसके बाद दोनों पैककोड नामक व्हेल शिकार जहाज पर सवार होते हैं। यह जहाज क्रिसमस के दिन यात्रा शुरू करता है। शुरुआत में कैप्टन अहाब दिखाई नहीं देता, लेकिन जहाज के नाविकों में यह खबर फैली रहती है कि वह अजीब और सनकी इंसान है। कुछ दिनों बाद कैप्टन अहाब पहली बार सभी नाविकों के सामने आता है। वह लंबा, डरावना और सख्त आदमी है। उसकी एक पैर की जगह व्हेल की हड्डी लगी है। अहाब पूरी क्रू को इकट्ठा करके घोषणा करता है उसका असली मकसद केवल तेल और मांस के लिए व्हेल का शिकार करना नहीं है, बल्कि एक विशेष व्हेल को मारना है। उसका नाम है मोबी डिक, वह विशाल सफ़ेद दानव जिसने उसकी टांग तोड़ दी थी। अहाब क्रू को प्रलोभन देता है, जो भी सबसे पहले उस व्हेल को देखेगा उसे सोने का सिक्का इनाम मिलेगा। अधिकांश नाविक इस रोमांच से उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन स्टारबक चेतावनी देता है यह एक पागलपन है और ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है। पैककोड कई महासागरों से गुजरता है, कभी कभी अन्य जहाज़ों से मिलता है, जहां अहाब हमेशा यही पूछता है क्या तुमने मोबी डिक को देखा है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि अहाब के लिए यह यात्रा केवल शिकार नहीं बल्कि एक युद्ध है। एक दिन निगरानी करने वाला नाविक घोषणा करता है कि उसने सफ़ेद ब्लू व्हेल को देखा है। यात्रा का उद्देश्य पूरा होने वाला है। 3 दिनों तक लगातार अहाब उसका क्रू उस व्हेल से लड़ते हैं। पहले दिन पैककोड की कई नावें टूट जाती हैं और कई नाविक घायल हो जाते हैं। दूसरे दिन भी व्हेल सब पर हावी रहती है, जहाज को भारी नुकसान पहुंचाती है। तीसरे दिन अहाब अंतिम बार हार्पून लेकर मोबी डिक की ओर बढ़ता है, लेकिन उसी समय जहाज पूरी तरह टूट जाता है। दुखद अंत, पैककोड समुद्र में डूब जाता है। लगभग सभी नाविक मारे जाते हैं। कैप्टन अहाब भी मारा जाता है। केवल इस्माइल जीवित बचता है, जो एक तैरते हुए ताबूत पर बहता रहता है। आखिरकार एक गुजरते जहाज द्वारा उसे बचा लिया जाता है। मोबी डिक केवल एक समुद्री रोमांचक कथा नहीं है, बल्कि यह गहराई से दार्शनिक, धार्मिक और अस्तित्ववादी उपन्यास है। कैप्टन अहाब का चरित्र दिखाता है कि कैसे प्रतिशोध और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। इस्माइल का बच जाना मानव आत्मा की सहनशक्ति और जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। दोस्तों, इस चीज़ के साथ यह नॉवेल समाप्त होता है।